विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हरियाणा मंच के साथ में मैं श्याम महलावत आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों की। जी हां, आज झज्जर जिले के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, फरीदाबाद, कैथल, अन्य अनेक ऐसे जिले हैं जिनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक राजनेता मुख्य रूप से शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रमों का अवलोकन किया और प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो अमलीजामा ग्रामीण स्तर पर पहनाया जा रहा है, जो ग्रामीणों को सुविधाएं दी जा रही है विभिन्न विभागों के द्वारा, उनका अवलोकन करते हुए जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी को भी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से आपके बीच पहुंच रही हैं और इस विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम आदमी को जो सुविधाएं हैं, जो विभिन्न विभागों की से संबंधित शिकायतें हैं या जो जरूरतें हैं, उनको उनके घर के सामने ही पूरा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। झज्जर जिले के विभिन्न गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मासोली ब्लॉक के गांव खुडन व समस्तपुर माजरा में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। इसके अलावा झज्जर जिले के अन्य ब्लॉकों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से माकनहेल ब्लॉक, बहादुरगढ़ ब्लॉक, झज्जर ब्लॉक भी शामिल हैं, जिसमें अनेक भाजपा नेताओं ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वह जन भावनाओं को, जन समस्याओं को सुनने का कार्य किया। वह आमजन को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इनमें मुख्य रूप से भाजपा के जिला अध्यक्ष विक्रम कात्याण, जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह प्रधाना, भाजपा के नेता आनंद सागर, सुनीता चौहान व अन्य भाजपा नेता इसमें शामिल रहे। आइए देखते हैं प्रदेश व जिला की अनेक विकसित भारत कार्यक्रमों की झलकियां। वर्किंग और 60 साल तक या रिटायरमेंट तक जो काम करते हैं उसको उस देश की, उस प्रदेश की, उस गांव की कार्यशील जनसंख्या या वर्किंग जनसंख्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। एक वो यहाँ है जो अभी वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें कुछ माताएं, बहनें, कुछ भाई, कुछ आए हुए हैं, और एक वो है जो यहाँ नौजवान अभी पढ़ रहे हैं। इन दोनों के लिए कुछ यहाँ है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए स्टॉल लगाए हैं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ ये लोग उठाएं। कुछ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो उस योजना स्वरूप पे दफ्तर में जाके फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग साधारण होते हैं, बेचारे जाके दफ्तर में फ़ायदा नहीं ले पाते। और पुराना माने यहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं, कई चक्कर लग जाते हैं, लोग उदास भी हो जाते हैं, वही कई चक्कर काट लिए, मेरा ये काम पड़ा नहीं। इसी के कारण से कर्मचारियों को, अधिकारियों को मोदी जी ने कहा कि आप हर एक गाँव में जाओ और उस गाँव में जाके जो दफ्तर तक नहीं आ पाए, जिनका दफ्तर में काम नहीं हुआ, वो आदमी जाके वहाँ अपना काम पूरा करें। वैसे तो हम कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज कुआं प्यासे के पास आया हुआ है। ठीक कह रहा हूं ना? तो इस बात की ताली बजानी चाहिए ना, मोदी जी ने कर दिया। सो जाओ, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज अव्वल नंबर पर आओ, ये बड़ी बात है। आज स्टार्टअप वाली जनसंख्या बनो, वो बड़ी बात है। ये एक अंतर आया है सोचने के तरीके में, देश के व्यवहार करने के तरीके में। पहले हम हर चीज़ के लिए पश्चिम की तरफ देखते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों के लिए पश्चिम भारत की तरफ देखता है। पश्चिम जब हम कहते हैं यूरोप और अमेरिका, ये इनकी तरफ ही हर चीज़ की तरफ देखते थे। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ों में हम इनसे भी आगे हैं, अच्छे हुए हैं, कई चीज़ों में इन जैसे हुए हैं। जैसे दवाई बनाने में अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका को भी 40% दवा हम देते हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो लिखता है, उसकी 50% दवा हम देते हैं। हम अफ्रीका को 60% दवा देते हैं। हम दुनिया की फार्मेसी। पहले हम केवल अमेरिका और रूस का ही नाम सुनते थे चांद पे जाने पे, और हम तो बस चंदा मामा कह के राजी हो लेते थे, उसी की कोई कविता लिख के राजी हो लेते थे। लेकिन आज हमारा भी चंद्रयान चंद्रमा पे गया है।
गया है ना? क्या नाम है उस चंद्रयान का? 3 गया है। विक्रम लैंडर वहां उतरा है। जिस पॉइंट पर उतरा उसका भी नाम हमने क्या रखा है? साउथ पोल पर उतरा है, उस जगह का हमने नामकरण किया है। जब हमारा जहां उतरा है उसका नाम हमने रखा है। आप जानते हो उस नाम से? याद करके बताओ। वो हमारा भगवान भी है, शिव शक्ति। भगवान शिव और पार्वती दोनों के नाम से है। शिव शक्ति नाम से जो है उस जगह का नाम हमने रखा है। आज सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारा भी रॉकेट गया हुआ है, हमारा भी यान गया हुआ है। क्या नाम है उसका? आदित्य L1। इससे भी तय होता है कि कौन देश कितना अमीर है। तो हम अभी पैसे के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर, हमसे ऊपर 4 मुल्कों के पास ज्यादा रुपया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान। इंग्लैंड हमने पीछे छोड़ दिया। कभी हम पे राज करता था, अब हमसे पीछे। थोड़ी खुशी हो रही है। इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर ने रोते हुए इस्तीफा दिया था कि मैं देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकती। जब उनकी अर्थव्यवस्था को भारत के बेटे ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बन के संभाला, इसकी भी खुशी हुई। अब यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू मूल का है, मतलब भारतीय मूल का है और हिंदू धर्म पालन करने वाला है। थोड़ा आज का मेरा अवलंबन शब्द में मतावलंबी है। तो ये इस समय की बदल हम पूरी दुनिया में देखते हैं। जहाँ जो नीचे लोगों ने आशीर्वाद देके MLA बनाया। MLA बनाया तो मैं पंचायत मंत्री बना तो मैंने नई पंचायत के लिए शर्त लगाई कि पंचायत पढ़ी लिखी है। दूसरी शर्त लगाई कि जिनके घर में शौचालय जरूर है उन्हीं को फार्म भरने देंगे पंच सरपंच का। और उस समय जितने भी लोगों ने पंच सरपंच के फार्म भरे उन सब ने अपने घर में जल्दी जल्दी से शौचालय बनवाए। क्यों दिनेश, ऐसा ही था ना? के लिए धनखड़ साहब से निवेदन करता हूँ, तालियों से स्वागत करेंगे। मुकेश है, मैं खुडन गांव से बिलोंग करती हूँ। और जल जीवन मिशन आने से पहले पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी गांव में, और अब हमारे को बहुत अच्छे से पानी यूज कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद जी। पानी के हमारे घर घर पहुंचाने का और शुद्ध पानी पहुंचाने का दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे गणमान्य सदस्य बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सनम श्री रामचंद्र जी है और मैं गांव बालदर कला जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूं। जब से हमारे जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारे गांव में पानी आया है, बहुत ही साफ सुथरा, हर घर में बहुत अच्छा पानी पहुंच रहा है और हम सभी गांव वासियों को इस पानी से बहुत ही अच्छा, हमारे पशु भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। मैं इशिका ग्राम कक्कड़ माजरा की निवासी हूँ। पहले हमारे यहाँ गांव में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में सभी घरों में पानी पहुँच रहा है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार और जल जीवन मिशन को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं सीमा रानी आंगनवाड़ी केंद्र बुर्ज शहीद में कार्यरत हूँ। पहले हमारे गांव के सभी घरों में पानी की बहुत ही समस्या थी, परंतु अब जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव के सभी घरों में पानी पहुंच रहा है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार और जल जीवन मिशन का तहत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अंकुश है, मैं जिला कैथल और गांव बाबलदाना से हूं। पहले हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर में पानी आ रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। खंड जगाधरी का रहने वाला हूँ। पहले हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या थी तथा सरकार के जल जीवन मिशन के तहत इस गांव में जो भी पानी की समस्या थी उसको दूर किया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कमलेश है, मैं गांव का निवासी हूँ।
और जिला रेवाड़ी है, ब्लॉक धारवेड़ा है। जब से हमारे गांव में जल जीवन मिशन संकल्प चला है, तब से हमारे गांव में टाइम पे पानी आता है और पानी बहुत स्वच्छ आता है। घर घर में स्वच्छ पानी आता है। इस भारत सरकार की ओर से इस योजना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम संतोष है, मैं गांव काबड़ीवास से हूँ और जिला रेवाड़ी है और ब्लॉक धारूहेड़ा है। जब से मेरे गांव में जल जीवन मिशन संकल्प चला है तो घर घर में पानी स्वच्छ और साफ आ रहा है और घर घर में जल आ रहा है। इससे मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ। नाम मुकेश, गांव मातन, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर। पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। अब हमारे जल जीवन मिशन में कोई पानी की समस्या नहीं है, साफ पानी और बढ़िया, और हम ठीक ठाक पानी आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट अनाज के अंदर होता है, जैसे गेहूं है, चना है, बाजरा है, सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और बाजरे के अंदर सबसे ज्यादा आयरन होती है ना। और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन सी का होना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे सारे भी पोषक तत्व है ना, वो हमें खाने में हर रोज लेना चाहिए। वसा लेनी चाहिए। वसा हमें कहाँ से मिलती है? जो भी घी है, तेल है, उससे हमें वसा मिलती है। तो देखो, खाने में हमने सुबह लिया, मान लो रोटी ले ली, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया। उसके बाद हमने रोटी जैसे अपनी भाई घी से या तेल से, सभी गांव में तो घी से ही चौपड़ते हैं, तो अगर हमने उसके ऊपर घी लगा के वो रोटी चौपड़ ली अपनी, तो मान लो हमने वसा प्राप्त कर लिया। उसके साथ हमने सब्जी ले ली, हरी सब्जी लेंगे हमें आयरन मिल जाएगी। दाल वगैरह लेंगे तो हमने उससे प्रोटीन मिल जाएगी। ठीक है। और जैसे हमने आप सब्जी के अंदर नींबू डाल लिया, सलाद के अंदर नींबू डाल लिया, उससे हमें विटामिन सी मिल जाएगी। तो हमारे सारे पोषक, दूध ले लिया या दही ले लिया खाने के साथ, उससे हमें कैल्शियम मिल जाएगी। तो देखो, हम जो भी खाना खाए उसके अंदर हमें, चाहे खाना हम अपने बच्चों को खिलाए, चाहे हम खुद खाएं, या हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं हम उनको खिलाए, हम ये देखें खाने के अंदर हमने क्या क्या खाया है। उसमें सभी जो हमारे पोषक तत्व है वो सभी हमारे खाने के अंदर थे या नहीं। तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, गांव मार्केट। हमारे गांव मार्केट में जब से जल जीवन मिशन आया है, तब से हमारे गांव में पानी स्वच्छ और ठीक और अच्छा पानी चल रहा है। खराब पानी नहीं है, पाइप भी सही है, पानी समय पर आता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पानी का कनेक्शन मिला है, इसलिए सरकार का धन्यवाद। मेरा नाम राजऋषि, फादर का नाम राम कुमार, गांव कुड़ल। जल जीवन मिशन के तहत मेरे घर में कनेक्शन हुआ है, उसमें साफ सुथरा पानी आ रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
शांति देवी, गांव अहमदपुर, जिला कैथल की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में पहले पानी की समस्या थी। जल जीवन मिशन आने के बाद मेरे गांव में पानी की समस्या नहीं रही। मेरे गांव में साफ सुथरा पानी आने लगा है, इसलिए मैं सरकार मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गांव बहरमपुर की निवासी जिला यमुनानगर खंड जगाधरी से हूँ। पहले मेरे गांव में पानी की कुछ दिक्कत थी, जो जल जीवन मिशन द्वारा दूर की गई है और अब सब घरों में साफ और स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नाली में पानी गिराने के बाद वापस रखने वास्ते उसको भट्टी में दबाना होता है, क्या हमारी सिक्योरिटी होती है उसमें दबाना, क्योंकि ये आम आदमी के या आम किसान ये इसमें बहुत मीडिया जो बोलते ना, ये मीडिया खाने के बाद बैक्टीरिया बनती है। तो बैक्टीरिया जो है वो खाना मीडिया को खाने के बाद वो गैस लीक होता है, इसके कारण गाँव खाचरौली ब्लॉक मातंगेल जिला जज्जर का स्थायी निवासी हूँ। पहले मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन जब से जल जीवन मिशन आया है उसके बाद पानी की समस्या काफ़ी दूर हो गई है। अब पानी सुचारू रूप से चल रहा है और टाइम पे पानी की जांच भी होती है और हमारे यहाँ पे जल जीवन मिशन आने के बाद पानी की समस्या बिल्कुल खत्म है। धन्यवाद। आज जल जीवन मिशन के तहत जिला गुरुग्राम ब्लॉक के सोना गांव दमदमा में जल संरक्षण की रैली निकाली जा रही है। अभी तक की ले लो, मैं महिपाल ग्राम पंचायत बेला का सरपंच हूँ। मेरे गांव में वाटर सप्लाई है, जो उसका पानी साफ शुद्ध है और जो लाइन बिछी है वो भी ओके है। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें पानी की सुविधा और घर घर में वाटर सप्लाई का जो कनेक्शन दिए हैं उससे बहुत सहमत है गांववासी भी और हम भी। काला रंग हो जाता है, बबली है। मैं गांव पिलनी जिला कैथल की रहने वाली हूँ। पहले हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जब से जल जीवन मिशन आया है तब से हमारी समस्या बहुत दूर हो गई है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। गाँव की स्थायी निवासी जिला और मैं मेरी आंगनवाड़ी में पानी की बहुत समस्या है। जब से जल जीवन मिशन चला है, जब से मेरी आंगनवाड़ी की जो पानी की समस्या है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। बच्चों का मार्केट में 8.5 तो अच्छा है, अच्छा है देखने में। और साथ के साथ में ये देखिएगा कितना है। मेरा नाम निर्मला है, मेरा गांव खुड्डन है, मेरे समूह का नाम जय गणपति है। मैं सभी समूह के ऊपर भी मैं प्रधान का पद पर बना रखी हूँ और इस समूह से मैं सभी बहनों को ये समझाती हूँ कि आज जो हमारे आगे गरीबी की स्थिति आती है उसमें सभी बहनें अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने बच्चों का और अपने परिवार का अच्छी तरह निर्वाह करना सीखो और सब इस समूह से जुड़ी रहो। आपको सरकार बहुत सहायता देती है और इस समूह का लाभ उठाओ सभी बहनें। तो इससे मैंने 2 ग्रुप बना दिए हैं नए और सभी बहनों का बढ़िया इंटरेस्ट चल रहा है और बैंक समय पर लोन देता है और बहन समय पर किस्त वापस करती है। मेरा नाम कमलेश है, मैं गांव खुडन से हूँ और मैं श्याम जी समूह से जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरा बहुत ही कम वो था,
जैसे ही लोन लेने के बाद में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अच्छे कामयाब हो गए। आज मेरे बच्चे, समूह की ही देन है जो आज मेरे बच्चे कामयाब हैं। Please subscribe and like me on my YouTube channel.